हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का कुछ फार्मूला जो मेंसुरेशन से चल रहा था। आज ये आपका थर्ड क्लास होगा, सेकंड क्लास होगा। इससे पहले मैं आप लोग को मेंसुरेशन में प्लेन फिगर से संबंधित कुछ क्वेश्चन सब आप लोग को हम कल के वीडियो में अपलोड किए थे। और आज के क्लास में हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड फिगर पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़े हैं, एक प्लेन फिगर, एक सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर के मतलब आपका क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे पृष्ठ क्षेत्रफल और परिमाप निकाला जाता है, और सॉलिड में आपका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। सॉलिड में आपका घन है, घनाभ है, गोला है, शंकु है, बेलन है। ये टाइप पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, सिर्फ फार्मूला। तो चलते हैं हम लोग फार्मूला बेस्ड बाई। जैसे आपको सबसे पहले घन आपको पढ़ना है। तो घन क्या है? तो घन एक प्रकार के वर्ग का रूप है। जिस प्रकार से वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, उसी प्रकार से घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये में घन का आयतन आपको पढ़ना है, तो भुजा का क्यू। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। ए क्या है? तो घन की भुजा है। नेक्स्ट, घनाभ। घनाभ क्या है? एक प्रकार के आयत का रूप है। तो घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² + B² + S² हो जाएगा। LBH क्या होता है? तो एक प्रकार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। अब आता है बेलन। तो हम लोग बेलन का फिगर इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये बेलन आपका है। तो बेलन का ये ऊंचाई होता है, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं। ये आपका रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो बेलन का आयतन आपका रेडियस गुने, यानी आधार जो बेलन का आप देख रहे हैं सर्किल है, तो सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr², और इसमें ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो πr²h मिल जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? πr²h। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr × r + h। 2πrh में वृत्त का क्षेत्रफल आप जोड़ दीजिएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेलन के बाद आता है खोखला बेलन। तो खोखला बेलन में सिर्फ यही याद रखना है कि जैसे ही आप वृत्त देख रहे थे ना, बस यही है खोखला बेलन, यानी इसका आधार खोखला हो जाता है। तो यहाँ कैपिटल R मान लेते हैं और यहाँ आपका स्मॉल r हो जाता है। तो दोनों का स्क्वायर हो जाता है, जैसे πr² पढ़े होंगे। तो यहाँ आपका r की जगह पर r² - r² हो जाता है। अब इंटू पाई हो जाता है, यानी आपका h हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल में, और संपूर्ण क्षेत्रफल में भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्लियर होते चला जा रहा है। शंकु देखिए, शंकु क्या कहता है? शंकु का मतलब आपका ये फिगर हो गया। शंकु में एक अलग से याद करना है, इसका आधार भी एक प्रकार का वृत्ति होता है। ये आपका तिरछी ऊंचाई होता है, ये आपका ऊंचाई होता है, ये आपका त्रिज्या होता है। तिरछी ऊंचाई को L द्वारा डिनोट करते हैं, ऊंचाई को H द्वारा और त्रिज्या को R द्वारा। ठीक है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है √r² + h²। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr × r + l। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपको आता है गोला। तो गोला में आप देख सकते हैं इस प्रकार से गोला आपका, तो गोला ये सॉलिड होता है, ये r हो गया त्रिज्या। तो गोला का आयतन होता है 4/3 πr³। गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4πa²। ठीक है। उसी प्रकार से अर्ध गोला का आपका हो जाएगा। तो गोला के आयतन का आधा हो जाता है, अर्थात 2πr²। 2/3 πr³ हो जाएगा, इसका 2πr² हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ आप याद कीजिएगा तो 3πr² होता है अर्धगोला का। ठीक है। r क्या होता है? तो गोला का, अर्धगोला की त्रिज्या होता है। अब खोखला गोला में बस वही, जब भी खोखला की बात आता है तो आप ये फिगर को माइंड में रखिए, कैपिटल और स्मॉल। बस वही फार्मूला है 4/3 πr³। क्यू की जगह पर कैपिटल R³ - स्मॉल r³, बस सेम फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। खोखले गोला का आंतरिक पृष्ठीय 4πa² और खोखले गोले का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। बाह्य कहेगा तो कैपिटल R और आंतरिक कहेगा तो स्मॉल r। तो इस प्रकार से आपको ये मेंसुरेशन का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला
क्लियर होते चला जा रहा है। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। इस क्लास को आप लोग देखिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।